हम तो कहते हैं हर परिस्थिति की तैयारी करो। जनक जी ने कभी नहीं सोचा था कि मेरी सीता को जंगल में लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, पर समय कोई बता के थोड़ी आता कि मैं आ रहा हूं। हर परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना है। गोपियां भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं और मैं आपसे केवल यही कहूं, काम करते हुए नाम जप करो और भगवान से प्रेम करो। संसार से बहुत अच्छा व्यवहार करो, ऐसा व्यवहार करो कि हर रिश्ते निभ जाएं। और प्रेम प्रभु से करना, प्रेम के बीच में कोई ना आए। किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल मिल गया वो श्याम से, एक था दिल मिल गया वो श्याम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था वो इनसे मिल गया, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। एक दिल था, लग गया। उद्धव जी यशोदा माँ से मिले, प्रेम का पाठ माँ ने पढ़ाया, वापस आए गोपियों से और भगवान ने अपने हृदय में ब्रजमंडल का दर्शन कराया कि मैं एक क्षण के लिए, एक पल के लिए भी अपनी गोपियों से अलग नहीं हूं। एक पल के लिए भी मैं अलग नहीं हूं, बिल्कुल साथ हूं। अब भगवान वहां से द्वारिका आए और गोपियों के बाद की लीला है कि रुक्मणी जी से विवाह किया। रुक्मणी जी के पुत्र का नाम हुआ प्रद्युम्न, जिन्होंने रति से विवाह किया और उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। भगवान के टोटल विवाह हुए 16,100। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, उसने 16,100 कन्याओं को युद्ध में जीत के जेल में डाल दिया। उनके बाप को जीता और उनके बाप की जो लड़कियां थीं, किसी की 2 किसी की 4, सारी लड़कियों को जेल में डाल दिया। किसने? भौमासुर नाम के एक राक्षस ने। और उस राक्षस के कारागार में 16,100 कन्याएं इकट्ठी हो गई। उन कन्याओं ने पत्र लिखा, हे कृष्ण, इस राक्षस ने हमें बंदी बना रखा है, हमारे साथ अत्याचार करता है, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने सेना ली और चढ़ाई कर दी और भौमासुर को युद्ध में पराजित किया और उन कन्याओं को जेल से आजाद किया, जेल से मुक्त। कन्याओं से कहा, जाओ किराया भाड़ा हमसे लो, जाओ अपने घर। कन्याओं ने कहा कि अब आप बताइए हमें कौन स्वीकार करेगा। अच्छा एक बात बताओ, इन स्त्रियों को जो पराये पुरुष के पास हैं, जो कि उसने जबरदस्ती जेल में डाला, अब उन स्त्रियों से विवाह कौन करता? पिता के घर जाती तो समाज कहता कि तुम्हारी बेटी तो वहां रह के आई है, हम थोड़ी स्वीकार करेंगे। अब ये बताओ, समाज ने क्या सीता मैया को छोड़ा? उत्तर दो। सीता मैया सही थी कि गलत थी? जोर से। सही थी। पर सही थी तो समाज ने सीता मैया को बोला कि नहीं? सही सीता को क्या बोला? गलत। अच्छा राम सही थे कि गलत थे? राम ने गर्भवती पत्नी को वनवास भेजा, बताओ राम ने सही किया कि गलत किया? मैया बताएंगी। राम ने पत्नी को गर्भवती स्थिति में वनवास भेज दिया, अपनी पत्नी को। बताओ राम ने सही किया गलत किया? हैं? गलत किया। आप बताओ मैया। गलत किया, राम ने गलत किया। आप बताओ, आप बताओ बगल में, बताओ बेटा, आप बताओ राम ने सही किया कि गलत किया? गलत किया। मैया बताओ।
गलत किया। आप बताओ, सही किया। राम ने गलत किया, ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि राम को ऐसा नहीं करना चाहिए, गर्भवती पत्नी को नहीं भेजना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, सीता मैया को वनवास राम ने भेजना होता, राम को भेजना होता, तो राम तो तभी भेज देते जब रावण के घर से आई थी। सीता मैया को इतने दिन अपने संग रखते क्यों? सीता मैया को राम ने थोड़ी वनवास भेजा है। यदि प्रजा ना कहती, प्रजा का दबाव ना होता, तो क्या राम सीता मैया को वनवास भेजते? उत्तर दो। राम क्यों वनवास भेजेंगे अपनी पत्नी को? राम ने वनवास भेजा ही नहीं। भेजा किसने? उनकी प्रजा ने। गलती किसकी है? प्रजा की। लेकिन आप लोग गलत किसे ठहराते हैं? राम। कई बार जो आप सोचते हैं वो सही नहीं होता। कई बार जो आप अपना पक्ष रखते हैं वो सही नहीं होता, लेकिन आप उसे सही मानते हैं। आओ इसकी पूरी हिस्ट्री निकालते हैं और पूरी बात आप तक पहुंचाते हैं। बात क्या थी? देखो, बात ये थी कि सीता मैया की प्रजा, एक कोई धोबी भाई साहब थे, उनकी पत्नी रात को घर नहीं आई। तो उनकी पत्नी जब सवेरे आई तो धोबी ने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रात को कहाँ थी? तो पत्नी ने बताया कि पानी गिरने लगा था, शाम हो गई थी, नाव चल नहीं पाई, मैं नदी पार कर नहीं पाई, तो मैं केवट के यहाँ रह गई। उसकी पत्नी के संग मेरी दोस्ती है, वो मेरी सहेली है, मैं वहाँ रह गई। पति बोला, नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, मुझे तो ये लगता है कि तुम्हारा किसी पुरुष के साथ चक्कर है और तुम उसके साथ थी। पत्नी ने कहा, ना, मैं आपकी पत्नी हूं और आपके सिवा मैं किसी पुरुष को नहीं देखती, मैं उसके घर थी, आप पूछ सकते हैं चल के कि मैं रात वहां थी या नहीं। पति बोला, नहीं, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं कोई राम थोड़ी हूं जो रावण के घर में रहकर आई पत्नी सीता को राम ने स्वीकार कर लिया। लो, ये बात एक धोबी ने कही थी अपनी पत्नी की लड़ाई में, और ये बात जमाने में आग की तरह फैल गई। और पब्लिक ने क्या कहा? पब्लिक ने क्या कहा कि पब्लिक ने क्या कहा कि राम ने गलत किया, सीता मैया को रख लिया, सीता मैया को वनवास भेजा जाए, राम से दूर किया जाए, हम रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा पब्लिक ने कहा। अब एक बात बताओ, उस समय राम जी एक पति तो थे, सीता मैया के पति राम हैं, पर राम केवल पति नहीं, राम एक राजा भी है। और आप ही बताइए कि राजा का धर्म क्या है? प्रजा की बात सुने या परिवार की बात सुने? आप राम की जगह होते तो क्या निर्णय होता? प्रजा की बात सुने कि परिवार की बात सुने? तो राम जी ने प्रजा की बात सुनी, प्रजा की बात सुनी, और प्रजा ने कहा कि हम सीता मैया को रानी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, महारानी के रूप में। तब राम ने कहा, ठीक है, यदि मेरी प्रजा ऐसा चाहती है तो मैं अपनी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए, जो कि राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा को प्रसन्न रखे। अब यहां एक सवाल है कि क्या किसी के कहने से अपनी पत्नी को छोड़ देना सही है? आप समझो, राम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, राम आदर्श थे दुनिया के। यदि राम राजा होकर प्रजा की बात ना सुनते तो उस समय राजाओं का जमाना था, फिर कौन सा राजा प्रजा की बात सुनता? यदि राम ही प्रजा की बात ना सुनते तो फिर कौन सा राजा प्रजा की बात सुनता? फिर सारे राजा परिवार की बात सुनते। आज भी हमारे देश में क्या चल रहा है? परिवारवाद की राजनीतियां चल रही हैं। और जहां राजा परिवार की सुनेगा, प्रजा की नहीं सुनेगा, वो प्रजा और राजा दोनों का नुकसान होगा। इसलिए प्रजा सर्वोपरि है।
राम ने पत्नी से कहा कि आप वनवास में रहो। वनवास में कहाँ? जंगल में नहीं छोड़ा, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ा। और सीता मैया वाल्मीकि जी के यहाँ थी। एक और बात है इसके पीछे कि वाल्मीकि रामायण में एक बात लिखी है कि जब सीता जी गर्भवती हुई तो राम ने पूछा कि सीता बताओ आपकी क्या इच्छा है। सीता जी बोली कि प्रभु मेरी इच्छा है कि मैं अपने बच्चों को इस राजमहल में जन्म देना नहीं चाहती, मैं किसी संत की कुटिया में बच्चों को जन्म दूंगी ताकि मेरे बच्चों के संस्कार संतों जैसे हों, राजाओं के बीच में रहकर कहीं मेरे बच्चे बिगड़ ना जाएं। ये बात सीता मैया ने कही तो सीता मैया खुद चाहती थी कि मैं वनवास जाऊं और बच्चों को किसी साधु के आश्रम में जन्म दूं, इसलिए उन्हें वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजा गया और सीता मैया का वनवास हुआ। अब और आगे की बात करते हैं। अब यहाँ एक बात सीता मैया को लेके करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, प्रजा कह रही थी कि आप अग्नि परीक्षा दे के बताओ कि आप शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, सही है कि गलत। परीक्षा दीजिए। कौन सी परीक्षा दीजिए? कोई भी परीक्षा दीजिए, पर परीक्षा दीजिए। लोगों ने कहा कि सीता मैया लंका में अग्नि परीक्षा दे चुकी हैं। लोगों ने कहा कि हमने थोड़ी देखा है, हमारे सामने दो। लो भैया, अब एक बात बताओ, सीता मैया चाहती तो अग्नि परीक्षा देकर और प्रजा के इस मुंह को बंद कर सकती थी, पर सीता मैया ने अग्नि परीक्षा क्यों नहीं दी? आप लोग बताओ। मैया, सीता मैया अग्नि परीक्षा दे सकती थी कि नहीं? क्यों नहीं दी? आप बताओ। उन्होंने वनवास जाना स्वीकार कर लिया पर अग्नि परीक्षा देना स्वीकार नहीं किया, जबकि एक बार दे चुकी थी। जब एक बार दे चुकी थी तो एक बार, और आप बताओ क्यों नहीं दी? आप बताओ हैं? जोर से बैठे। हाँ सही है। सीता मैया ने अग्नि परीक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि इसके दो कारण थे। पहला कारण जो आपने बताया कि पेट में बच्चे थे। चलो बच्चे थे तो मैया अग्नि परीक्षा देती तो उन बच्चों को कोई नुकसान थोड़ी होता। अग्नि परीक्षा देती तो वो जलती ही नहीं, वो जलती नहीं तो उनके बच्चे को कोई नुकसान। इसलिए ये तो तर्क ठीक है पर बहुत महत्व नहीं रखता इस प्रसंग में। दूसरा तर्क है, सीता मैया ने अग्नि परीक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि अब सीता मैया अपनी इस प्रजा के साथ रहना ही नहीं चाहती। सीता मैया बोली कि जिस प्रजा ने मेरे चरित्र पर उंगली उठाई हो, अब आप बताओ कि आपके चरित्र पर कोई उंगली उठा दे तो उस आदमी के संग आप रहोगे, चाहे वो कोई भी, आपको उससे क्या हो जाएगी? नफरत हो जाएगी। किसने मेरे चरित्र पर? सीता मैया के चरित्र पर उंगली उठा दी प्रजा ने। और प्रजा कौन होती है? पुत्र। और रानी कौन होती है? राजा पिता होता है और रानी माँ। और सीता तो ऑलरेडी सबकी माँ, जगत की माता। तो सीता मैया ने कहा कि अब मेरी प्रजा को मेरे पे भरोसा नहीं रहा, तो जहां भरोसा ना हो वहां रहना नहीं चाहिए। जहां भरोसा ना हो वहां रहना नहीं चाहिए। सीता मैया को लगा कि जब प्रजा को अब मैं अग्नि परीक्षा दे भी दूं और देने के बाद इन्हें भरोसा होए तो इन्हें तो परीक्षा के बाद भरोसा हुआ ना, पहले तो नहीं हुआ। अब कैसे रहें? सीता मैया बोली अब मैं आप लोगों के संग नहीं रहूंगी। लेकिन सीता मैया चाहती तो तुरंत चली जाती, परीक्षा देती और चली जाती, लेकिन बोली मैं चली गई तो मेरे बच्चे चले जाएंगे। तो पहले बच्चों को जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, अपने पति को पुत्र सौंपे। पति को पुत्र क्या किया? सौंपा, राम को लव कुश सौंपे। और फिर कहा हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं अग्नि की तरह, गंगा की तरह,
तो हे पृथ्वी माता फट जाओ और मुझे अपनी गोद में जगह दे दो। यदि ये प्रजा का आरोप गलत है और सीता सही है तो हे पृथ्वी माता आप मुझे अपने गोद में स्थान दे दो। पृथ्वी माँ फटी, सीता मैया बैठी और सबके देखते देखते माता पृथ्वी पर समा गई और पृथ्वी में समा गई। वो लोग कहते रहे कि माँ गलती हो गई, क्षमा कर दो, पर अब थोड़ी कोई बात लौटेगी। सीता मैया चली गई। अब मुझे आप लोग बस ये बताओ किस पूरी कथा, पूरे प्रसंग में राम की क्या गलती है? राम की गलती जो है वो गलती आप मुझे बताओ। क्या गलती है? क्या गलती है बताओ। राम की जगह आप घंटे 2 घंटे खड़े होकर सोचिए परिस्थितियां कैसे निर्मित होती हैं और परिस्थितियों को कैसे हैंडल किया जाता है। आप उस परिस्थिति की गंभीरता को तो समझिए। आरोप लगाना सबसे सरल काम है। आप राम पे आरोप लगा दीजिए कि राम गलत है। आरोप लगाना सबसे सरल काम है। सबसे कठिन काम है परिस्थितियों में डट के रहना और उस विषम परिस्थिति में भी सही निर्णय लेना। अच्छा चलो, राम के पास एक दूसरा ऑप्शन था। सीता मैया को वनवास ना भेजते, ऐसा करते कि राम उस धोबी को ही मरवा देते। तो बताओ ये सही था? यदि राम सीता मैया को वनवास ना भेजते और धोबी को क्या करते? तू बोल रहा है ना मेरी पत्नी को गलत, चल तुझे फांसी पे लटकाऊं, और राम जी फांसी पे लटका देते। क्या होता? इससे क्या होता कि सीता पर अभी आरोप ही लगा था कि सीता गलत है, लेकिन धोबी को मरवाते तो सीता पर लगा हुआ आरोप सिद्ध हो जाता। ये गलत है तब तो मरवाए। बोलो हाँ। अब राम क्या करते? उस समय सही निर्णय यही था कि वनवास भेज देना, और सीता मैया चली गई। अच्छा, इसकी एक दूसरी कथा भी है। दूसरी कथा ये है कि जब राम जी ने रावण को मारा तो रावण को मारने के बाद राम से मिलने कौन आया पता है आपको? दशरथ जी। दशरथ जी मर चुके थे, आपके ज्ञान में होगा। दशरथ जी मर चुके थे, पर दशरथ जी स्वर्ग गए थे। स्वर्ग से वापस आए, राम से मिले। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। राम जी से मिले और दशरथ जी ने कहा कि राम ऐसा करो कि तुमने पूरे रघुकुल का नाम रोशन किया है। बेटा, मेरी अभी 2 साल आयु बाकी थी। दशरथ जी अपनी मृत्यु से नहीं मरे थे, राम के वियोग में मरे थे। तो दशरथ जी की कितनी उम्र बाकी थी? अभी 2000 साल। तब दशरथ जी ने क्या किया? राम से कहा, राम मेरी उम्र तुझे लग जाए। तो राम ने अपनी 2000 साल की उम्र, दशरथ जी ने अपनी 2000 साल की उम्र किसे दे दी? राम को। और तब से ये कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तब से आप लोग कहने लगे कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए, मेरी उम्र आपको लग जाए। तो दशरथ जी की कितनी उम्र पा गई राम जी ने? हाँ, और टोटल राम जी ने अयोध्या में शासन कितने साल किया? राम जी का कार्यकाल कितने साल का था? क्यों भैया आप बताओ, राम जी का टोटल कार्यकाल कितने साल का था? टोटल 13,000 साल का। जोर से, कितने साल का? 13,000। मैया तो सो गई, जगाओ मैया। सीता मैया गई तो मैया को लगा मैं भी थोड़ा नींद में चली जाऊं। अच्छा एक बात बताओ,
दशरथ जी की 2000 साल उम्र, राम जी की टोटल 13। जब राम जी ने सीता मैया को वनवास भेजा उस समय राम जी की उम्र 11,000 वर्ष कंप्लीट हो चुकी। अब एक बात बताओ, यदि सीता मैया राम के साथ रहेंगी तो राम की उम्र तो अब पूरी हो गई। अब जो राम की उम्र है वो किसकी दी गई है? पिता की, दशरथ जी। अब पिता की उम्र से, पिता के आयु से यदि सीता मैया का स्पर्श करते राम जी तो मर्यादा बिगड़ती कि नहीं? क्योंकि अब वो उम्र किसकी है? ससुर की। उस ससुर की उम्र से पति को स्पर्श करना, और राम कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। इसलिए सीता के जाने के बाद राम जी 2000 साल तक रहे, और सीता मैया के साथ राम जी 11,000 साल रहे। अब वो 2000 साल उम्र पिता की थी, तो पिता की उम्र में पत्नी को संग कैसे रखते? इसलिए पत्नी ने लव कुश को सौंपा। इसके बाद सीता मैया अब अग्नि परीक्षा देके अब तो रह सकती थी, पर बोली कि अब मैं चल रही हूं प्रभु, आप आइएगा। तो माता ने अपनी लीला पूरी की, अपने गौलोक चली गई। बाद में फिर राम जी लीला पूरी करके आए। तो ये लीलाएं हैं, ये कथाएं हैं। एक छोटी सी कथा और है राम सीता मैया के वनवास की, कहो तो सुनाऊं। सीता मैया के वनवास की एक छोटी सी कथा है कि सीता मैया जब छोटी सी थी तो छोटी सी सीता मैया से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? एक तोती और तोते को इन्होंने एक बगीचे में देखा। तोती बढ़िया राम कथा सुना रही थी, राम जी की गाथा। तो तोती को सीता मैया ने पकड़ लिया और सोने के पिंजरे में डाल दिया। तोती बोली, सीता हमें छोड़ दो, हम गर्भवती हैं, आकाश में रहेंगी, उड़ेंगी। सीता मैया ने कहा, तुम मेरी कथा सुनाती हो, मेरे राम की जरा सुनाओ, यहीं रहना। सीता मैया ने एक ना सुनी तोती की, एक ना बात मानी तोती की। बेचारी तोती उस पिंजरे में तड़प तड़प के मर गई। तब तोती के तोते ने बद्दुआएं दी। बद्दुआ मीन्स श्राप। तोते ने श्राप दिया कि सीता, जैसे तुमने हमारी गर्भवती पत्नी को हमसे दूर कर दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जब आप गर्भवती होंगी तो आपके पति आपको अपने से दूर कर देंगे और कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बनकर आया, जिसके कहने से सीता मैया को वनवास जाना पड़ा। ये कथा पद्म पुराण में लिखी। आप लोग पक्षियां कैद करते हो ना पिंजरे में, आप लोग क्या पालते हो? पक्षी। कुछ लोग तो पंख काट देते हैं पक्षियों के और पिंजरे में डाल लेते हैं। एक बात बताओ, पिंजरे में पक्षी को रखना सही है कि गलत है? हाँ? पक्षी को आपने पंख काट दिया। यदि आपने पक्षी का पंख काटा तो आपने पक्षी की उड़ान तो रोक दी, लेकिन आपने अपनी कई पीढ़ियों की उड़ान रोक ली। जो किसी की उड़ान रोकता है तो क्या आपकी उड़ान पर ब्रेक नहीं लगेगा? आपको क्या अधिकार था कि आप पक्षी के उड़ते हुए पक्षी के पंख काट दो? क्या आप उसके पंख उसे लौटा सकते हैं? जब आप उसके पंख नहीं लौटा सकते तो पंख काटने का अधिकार किसने दिया? अरे पक्षियों से प्रेम है तो प्रेम का मतलब ये नहीं कि आप पंख काट दो। प्रेम का मतलब तो ये है कि आप अपने आंगन में एक बढ़िया पेड़ लगाओ, अपने आप पक्षी चहका करेंगे, आपके आंगन में पक्षी आया करेंगे, घोंसला बनाया करेंगे। आप देखना, ये प्रेम है। ये प्रेम नहीं कि आप पंख काट दो, ये प्रेम है। अब कुछ लोग कहते हैं हम तोते से बहुत प्यार करते हैं और पंख काट। अब बताओ, जो प्यार करेगा वो पंख लगाएगा कि काटेगा? परमात्मा ने प्यार किया पक्षी से, पशु से, तुमसे। अब कोई कहे कि देखो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं
पर आप हमें छोड़ के चले ना जाओ, इसलिए हम आपके दोनों पांव कटवा देंगे। कोई आपसे कहे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, पर कहीं आप चले ना जाएं, इसलिए हम आपके दोनों पांव कटवाएंगे। तो बताओ वो आपको प्रेम कर रहा है? प्यार तो परमात्मा करता है जिसने पांव दिए, प्यार तो परमात्मा करते हैं जिसने पंख लगाए। प्यार का नाम ये नहीं कि आप पंख कटवा दो। बोलो हां कि ना? क्या करना है? पंख को कटवाना नहीं है। आप में से बहुत लोगों के घर में पक्षी होगा पिंजरे के भीतर। क्यों? पिंजरे के पक्षी रे तेरा दर्द न जाने कोई। उस पक्षी की पीड़ा काश वो कह पाता जो पिंजरे से आपके घर में 20 साल से एक पक्षी कैद है। बताओ, हमारे यहाँ तो हत्या करने वाले को भी 14 साल में उम्र कैद खत्म हो जाती है, लेकिन आपने तो उस निर्दोष पक्षी को 20-25 साल एक जरा से पिंजरे में रखा। बताओ उसने क्या गुनाह किया था जो आपने उसे इतना बड़ा दंड दिया कि उसकी जवानी छीन ली, उसकी आजादी छीन के उसे पिंजरे में डाल दिया, केवल शौक, अपना शौक पूरा करने के लिए। ये पाप है कि पुण्य है? इसलिए तुम्हें बाजार में कोई पक्षी बेचता हुआ मिले तो सिर्फ पैसे देकर पक्षी खरीद लो और उड़ा दो, इससे बड़ा कोई पुण्य ना होगा। क्योंकि लोग तो पैसे कमाने के लिए ना पक्षी बेचते हैं। किसी की जिंदगी भी आजकल पैसे के लिए बिकती है, हाँ या ना? पैसे में आदमी इतना अंधा हो गया कि पशु पक्षियों की आजादी तक छीन ली, हाँ या ना? सबसे बढ़िया है पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, बड़ा वृक्ष लगाओ। उस वृक्ष में बड़ा जब होगा तो पक्षी घोंसला बनाएंगे, अपने आप आपके आसपास पक्षियों की चहक रहेगी। सुनना, देखना, हमारे गांव में ये दास का जहां घर है, हमारे घर के बगल में एक पीपल का पेड़ लगा है, सैकड़ों साल पुराना है। उसमें सैकड़ों तोता रहते हैं, छोटे छोटे उसमें वो बने हुए हैं बिल, नेचुरल लकड़ी के, और वो उसमें घुस जाते हैं, उसी में अंडा रखते हैं, उसी में वो सवेरे से वो उनका चलता है। नाना प्रकार के पक्षियों का दर्शन होता है एक पेड़ पर। एक बार मैं भी शौक से, छोटा था तो मैं भी बाजार से एक तोता खरीद के लाया, और तोते के लिए मैंने 600 का एक पिंजरा भी खरीदा, 500-600 का। पर तोते को जब लाया तो लाने के बाद मुझे उसे देख के लगा कि मैं इसे कितना भी अच्छा दूध पिलाऊं, खाने को दूं, पर ये है तो पिंजरे में ही ना, मैं इसे कभी खुश नहीं रख सकता। आप कितना भी सोने का पिंजरा बना के दे दो उसे, पर आप कभी उस पक्षी को खुश। तब मैंने क्या किया, उस पक्षी को 2-3 घंटे रखा होगा मैंने, लेकिन 2-3 घंटे में उस समय में बच्चा था, मतलब इतना मैच्योर समझदारी नहीं थी मेरे अंदर, समझदारी तो अभी भी नहीं है, पर तब भी ये बचपन की बातें हैं। बचपन में सबको ऐसा लगता है, सही गाइड ना मिलने के कारण ये हरकतें होती हैं। तो मुझे भी कोई ऐसा बताने वाला नहीं था, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने मुझे बताया। जब मैं उस पक्षी को लाया, पिंजरा लाया उसके लिए, बाजार में बिक रहा था तो मैंने खरीद लिया, तो पक्षी ले आया। पर 3-4 घंटे जब वो पिंजरे में था ना, तो पिंजरे में तो बेचारा फड़फड़ा ही रहा था बाहर निकलने। मुझे लगा कि नहीं, मैं इसे कितना भी अच्छा खवाऊं पिवाऊं, पर ये मेरे से खुश कभी नहीं रहेगा। तो इसकी खुशी क्या है? मैंने उसे पक्षी को पिंजरे से मुक्त किया, फुर्र से उड़ के गया। वो उसका उड़ना ही उसकी खुशी थी, और उसका पिंजरा ही उसका दुख था। भगवान सबको अपनी जिंदगी जीने के लिए भेजें, जियो। किसी की जिंदगी में बाधा, माता सीता बाधा बनी तो माता सीता को श्राप लगा, वनवास जाना पड़ा। कर्म का दंड तो माता सीता का भी पीछा नहीं छोड़ता।
तो कर्मदंड हमारा तुम्हारा पीछा कैसे छोड़ेगा? बात समझ में आई? इसलिए किसी भी हाल में आप लोग इन सब बातों का ख्याल रख के ही निर्णय लिया करो। भगवान के उस राजा ने 16,100 कन्याओं को बंदी बनाया। भगवान ने कन्याओं को बंधन से छुड़ाया। कन्याओं ने कहा प्रभु अब हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, आप विवाह कर लो। और टोटल विवाह भगवान के हो गए। उनसे विवाह करने के बाद टोटल विवाह हो गए 16,100। भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108। 16,108। ये सारे विवाह क्यों हुए? ये सारे विवाह केवल इसलिए हुए कि उन कन्याओं की मजबूरी थी। उन कन्याओं की क्या थी? मजबूरी थी। भगवान ने उनकी मजबूरी देखी और विवाह करके समाज में जिन नारियों को अपमान की जिंदगी गुजारनी पड़ती, उन नारियों से विवाह करके भगवान ने सम्मान के साथ जीने का अधिकार दे दिया कि अब जियो। और हर रानी के लिए महल बनवाए। और 16,108 तो बेटियां हुई भगवान की, और 16,108 पत्नियों से एक एक रानी से 10-10 बेटा हुए। इतनी बड़ी संख्या भगवान के बच्चों की थी। अब एक बात बताओ, 16,108 बेटियां और 16,108 में 10 का गुणा करो तो बेटों की संख्या निकलेगी। और इतनी पत्नियां हैं और सारी खुश, और भगवान भी खुश। अच्छा ये बताओ, भगवान ने इतने सारे विवाह करके सही किया भगवान ने कि गलत किया? क्यों? मैया सही किया गलत किया? हैं? गलत किया? सही किया? मैया बताएंगी। गलत किया? सही? आप बताओ, आप बताओ। ये मैया बताएंगी। इतने सारे ब्याह करना सही है? हैं? फिर आज के लोग कहेंगे हम करें तो गलत क्यों? आज के लोग कहेंगे हम भी करें। सुनो, तुम्हारे हो जाए तो तुम भी कर लो। हैं? आज तो एक ही नहीं हो रहा है लोगों का, एक ही नहीं मिल रही है ढूंढी। आदमी को मजबूरन आजकल साधु बनना पड़ रहा, नहीं मिल रही है, क्या करे साधु बन जाए। आने वाले टाइम पे ब्याह नहीं हुआ करेगा, क्यों? कुछ का होगा, कुछ का नहीं होगा, लड़कियां ही नहीं होंगी, लड़के लोगों को कुंवारा रहना पड़ेगा। सुनो, भगवान के पत्नियां कितनी हैं? जोर से मैया आप किसकी पत्नी हैं? पीली मैया। बैठे बैठे, आप किसकी पत्नी हैं? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ चश्मा वाली मैया, आप किसकी पत्नी हो? आप किसकी पत्नी हो मैया? आप किसकी पत्नी है? हम सब किसकी पत्नी हैं? आपके ये जो पति हैं वर्तमान में, जो भी हैं, जो भी उनका नाम है, वो पति आपके टेम्परेरी पति, परमानेंट फिक्स पति सबके कौन? आप सब। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, आप कहते हो। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी
सबके प्राणपति। किस विध मिलाऊं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण, भगवान सबके पति। इसलिए 16,108 ही नहीं, इस धरती पर चींटी से लेकर हाथी हर जीव मात्र के पति भगवान हैं। पति का अर्थ होता है, पति किसे कहते हैं? क्यों भैया बताओ, पति किसे कहते हैं? पति किसे कहते हैं? जो हमारे प्राणों की रक्षा करें। इसलिए भगवान हमारे कौन है? प्राणों के रक्षक। जो रक्षा करे उसे पति कहते हैं। इसलिए रक्षा करने वाले को राष्ट्रपति कहते हैं, सेनापति कहते हैं। सेना की रक्षा करे तो सेनापति, राष्ट्र की रक्षा करे तो राष्ट्रपति, प्राणों की रक्षा करे तो प्राणपति, और जो सांसारिक व्यवहार में जो आपकी रक्षा करे वो आपके पति। तो सारे पति भगवान पति की भूमिका में, आपके पति पति की भूमिका में। पति शब्द का अर्थ है रक्षा। पत्नी भी किसे कहते हैं? चलो बताओ, पत्नी किसे कहते हैं? मैया बताओ। पति का कर्तव्य है कि वो पत्नी का ख्याल रखे, उसकी रक्षा करे, उसका सुख दुख में साथ दे। पति का धर्म है कि पत्नी का सदा साथ दे। पति किसे कहते हैं? जो पत्नी की आंखों में कभी आंसू ना आने दे, उसका नाम पति है। अब बताओ, पत्नी किसे कहते हैं? मैया पत्नी किसे कहते हैं? ये मैया बताएंगी चश्मा वाली। पत्नी किसे कहते हैं? बोलो, किसे कहते हैं मैया पत्नी? किसे? पत्नी भी तो किसी को कहते होंगे। सुनो पत्नी की परिभाषा। जो अपने पति को पतन होने से, जो पत्नी अपने पति का पतन होने से बचाए, उसका नाम पत्नी है। पतन मतलब नरकगामी होने से। जो पत्नी अपने पति को नरक जाने से बचा ले, जो पत्नी अपने पति को नरक जाने से बचा ले, उसका नाम पत्नी है। कैसे बचाती हो आप? जैसे आपका पति गलत काम करता है, अपनी माँ को मारता है, माँ को गलत कहता है, तो जो बेटा माँ को मारेगा, डांटेगा, गलत करेगा, वो नरक जाएगा। इसलिए पति को समझाओ कि माँ के साथ गलत व्यवहार नहीं, वरना आप नरकगामी हो। जो भी गलत काम करे पति, पत्नी समझाए, क्योंकि उसके गलत काम से वो नरकगामी होगा। तुम्हारा पति चोरी करता है और तुम उसके चोरी में साथ देती हो, तो तुम्हारा पति नरक जाएगा। और नरक गया तो तुम कैसी पत्नी के तुम्हारे होते हुए नरक गया। इसलिए हर गलत काम करने से पति को रोकने वाली का नाम है पत्नी। जो पति को बचाए रखे, अच्छे काम में लगाए रखे, हर पाप से बचाए, उसका नाम पत्नी है। सबकी भूमिका है साहब। सबकी क्या है? जोर से क्या है? भूमिका है। सबकी अपनी भूमिका है। प्रिय भक्तों, भगवान भौमासुर का उद्धार करते हैं, विवाह करते हैं। भगवान के पुत्र अनिरुद्ध का, पौत्र अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ हुआ। बाणासुर को भगवान ने मारा। राजा नृग पर कृपा की। पौंड्रक, काशीराज और द्विज पर भगवान ने कृपा की। भगवान ने जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। शिशुपाल का भगवान ने उद्धार कराया। शाल्व और दंतवक्र का उद्धार किया। भगवान के एक परम भक्त हुए सुदामा। कौन है भगवान के मित्र?
कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के परम मित्र का नाम है सुदामा। सुदामा जी बहुत गरीब है, इतने गरीब रोटी नहीं, खाने को चूल्हा नहीं जलता। ऐसी गरीबी में सुदामा जी रहते हैं, पर उस गरीबी में भी कृष्ण 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 का जाप करते हैं, भगवान को भुलाए नहीं। हम लोग जरा सी परिस्थितियां विपरीत हो जाएं तो हम भगवान को भूल जाते हैं। सुदामा इतने गरीब थे पर परिस्थितियों का डट कर के सामना करते थे। गरीबी है कोई बात नहीं, परिस्थितियां हैं, गरीबी की स्थिति है, चूल्हा नहीं जल रहा है। सुदामा जैसा गरीब आज कौन होगा, पर सुदामा जैसी भक्ति भी किसके भीतर होगी। इतनी गरीबी में रहकर इतना बड़ा भक्त हो जाना कठिन तो है, सरल नहीं है। आज लोग जरा भक्ति करते हैं तो भगवान से कहते हैं कि हम तो तुम्हारे भक्त हैं और तुमने हमें इतना बड़ा दुख दे दिया, इतना बड़ा कष्ट दे दिया। भगवान आजकल लोग भक्ति करते इसलिए हैं कि हम गरीब ना हों। गरीब होना अमीर होना अलग विषय है, जन्म होना मृत्यु होना अलग विषय है। आप कितने भी बड़े भक्त बन जाइए, मरना पड़ेगा। कितने भी बड़े भक्त, अरे भक्त तो छोड़ दो, राम तो भगवान है। 14 साल वनवास में जंगल के फल फूल कंदमूल फल खा के गुजारा कि नहीं? ना रहने का घर, ना खाने की रोटी। ऐसी परिस्थिति में जब राम को रहना पड़ा तो राम के भक्तों पर यदि संकट आ जाए तो भक्त विचलित क्यों हो जाते हैं? विचलित क्यों हो जाते हैं? इसलिए भक्त को कभी विचलित नहीं होना चाहिए। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, पर विचलित नहीं होना चाहिए। विचलित होना मतलब अपने रास्ते से भटक जाना। सुदामा कितने गरीब थे साहब, 4 दिन चूल्हा नहीं जलता। सुदामा भिक्षा लेने जाते, लोग दरवाजा बंद कर लेते, भिक्षा नहीं मिलती, खाली हाथ आते। पत्नी बोली कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। बोले बच्चे रो रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं, तो बोले पानी पिला के आज और सुला दो, शायद कल कुछ मिल जाए। सोचिए, बच्चे पानी पीकर सो गए इस उम्मीद में कि आज नहीं मिला खाने को, कल जरूर मिलेगा। कल फिर भिक्षा लेने गए तो कल सुदामा जी जब भिक्षा लेने गए तो उन्हें थोड़ा सा कुछ अनाज मिल गया भिक्षा में, और वो लेकर आए तो रास्ते में किसी नंदी आपस में लड़ रहे थे, नंदी बैल लड़ रहे थे। तो सुदामा जी गुजरे तो नंदी का लड़ते हुए धक्का लग गया, सुदामा जी गिर गए। और जब गिरे तो उनका चावल, उनकी दाल जो भिक्षा में मिली, आटा बिखर गया जमीन पर, और वही लड़ने वाले नंदी उस अन्न को खाने लग गए। सुदामा बोले कि आज भी मेरे भाग्य में अन्न का दाना, ये शायद इस नंदी के नाम का दाना था। सुदामा जी प्रसन्नता पूर्वक, सोचिए 2 दिन बीत गए, घर में भोजन नहीं बना,
पत्नी फिर बोली कि आया कुछ? बोले आया तो था, पर वो नंदी गिरा दिए, गिर गया, वो चाटने लग गए, सारा आटा चावल दाल वो खा गए, उनके भाग्य का था। सुदामा जी ने शिकायत नहीं की कि विधाता मैं तेरा इतना बड़ा भक्त हूं और देख तू मुझे किस हाल में रख रहा है। अब बताइए इतनी सहनशीलता किसी के अंदर है? बताइए। आज आपको तनिक भी सहन नहीं होता, कोई एक बात कह दे आपको बुरा लग जाता, कोई एक थप्पड़ मार दे आपको बुरा लग जाता। परिस्थितियां भी तो थप्पड़ मारती हैं ना। बोलो हाँ, क्या समय थप्पड़ नहीं मारता आपको? अरे इंसान कभी आपको शायद इतना मार ही नहीं सकता जितना समय आपको मारता। समय के थपेड़े जब पड़ते हैं तो समय के थपेड़ों ने ही तो कभी हमें मनुष्य बनाया तो कभी हमें कुत्ता बिल्ली की योनि में डाल दिया। ये समय के थपेड़े ही तो थे, ये समय की मार ही तो थी। बोलो हाँ। कई बार हमें प्यार वो मुकाम नहीं देता जो मुकाम हमें मार दे देती है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कि गरीबी की मार पड़े तो गरीबी की मार हो या धोखे की मार हो या अपमान की मार हो, जो व्यक्ति हर मार को सह लेगा वही परमात्मा को पाने के योग्य होगा। यदि आप मार नहीं सह सकते तो फिर आपको जिंदगी से हाथ धोना पड़ता। मार गरीबी भी मार रही है। कोरोना नाम की बीमारी आई, उस बीमारी ने क्या किया? थप्पड़ मारना ही मारना नहीं है, केवल ये मार नहीं होती, परिस्थितियां भी तो मारती हैं, हालात भी तो मारते हैं। इसलिए तो कहता हूं कि हर मार को सहने की क्षमता डेवलप करो अपने भीतर, कि 4 थप्पड़ पड़ भी जाएं तो आप भटके ना अपने रास्ते से, विचलित ना हो। हमारी सेना जब भर्ती होती है ना, सैनिक कोई बनता है तो सैनिकों को सैकड़ों थप्पड़ खाने पड़ते हैं। अधिकारी बड़े बड़े सब उसे मारते हैं, मारना भी उनकी ट्रेनिंग है, ताकि कल को इसे कोई आतंकवादी पकड़ ले और कुछ उगलवाना चाहे मार के तो ये उसके टॉर्चर को सह सके। बोलो हाँ। क्या है ये? शिक्षा है। ये क्या है मेरी माँ? ये शिक्षा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि अपने बेटे को और अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाइएगा, इतना मजबूत बनाइएगा कि कल उनके सामने कैसी भी परिस्थिति आकर खड़ी हो, वो संसार की हर मार को सह सकें और खड़े रह सकें। चाहे वो मार बीमारी की हो। अब कहते हैं कि किसी की इम्यूनिटी पावर कमजोर थी तो कोरोना से मर गया, पर जिसके भीतर की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग थी वो नहीं मरा। इसका मतलब ये है कि बीमारी भी आपको मारती है, लेकिन आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, मजबूती है, तो आप लड़ लोगे, और नहीं है तो मरना पड़ेगा। गरीबी मारती है, बीमारियां मारती हैं, हालात मारते हैं। कई बार तो बेटा मारता है, कई बार पिता मारता है, मां मारती है, परिवार मारता है, लोग मारते हैं। कब किसके आगे किसकी मार आकर खड़ी हो जाए। इसलिए कहता हूं कि ये दास अनिरुद्ध ने, मैंने भी बचपन में अपने पिता की मार खाई है, मार खाई है। पहले के बेटा अपने बाप के जूते खाते थे, बाप 4 जूता मारता बेटे को,
बोलो हाँ। लेकिन वो 4 जूता खा के भी वो बेटा अपने बाप का सम्मान करता था पहले का। और आज का बाप जरा मार दे अपने बेटे को तो बेटा चढ़ जाता है बाप के ऊपर, तुमने क्यों मारा? बोलो हाँ। ये बात सही है कि नहीं? आप में से कितनों ने अपने पिता की मार खाई है? हाथ उठा के बताओ। आप भी खाई हो पिता की मार? पिता की मार अच्छी है कि बुरी है? पिता की मार अच्छी है साहब। जो अपने बाप की मार खा के सह लेता है उसे दुनिया की मार नहीं खानी पड़ती। हाँ या ना? जो अपनी माँ की मार खा के सह जाता है उसे किसी की मार खाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं भाग्यशाली हूं कि अरे मैं ऐसा भाग्यशाली हूं कि मुझे स्कूल में भी मार पड़ती थी और पिताजी भी मारते थे। क्यों मारते थे? मैं गलती करता था और गलती किया तो मार पड़ी, तो क्या हुआ? मैंने उस गलती को सुधारा। और यदि मार ना पड़ती तो मैं वो गलती दोहराता तेहराता चौराता जाता। वो गलती 1 बार 2 बार 10 बार होती चली जाती। इसलिए कहता हूं मेरी मां, हालातों से लड़ो, हालातों से जोर से।